स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को आपके यूट्यूब चैनल सर परवीन यादव के इस चैनल में। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक रासायनिक बल गतिकी का चैप्टर है, क्लास इंटरमीडिएट का है, जिसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो हम आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये जो वेग स्थिरांक होता है उसी के बारे में हम लोग उसका व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका व्यंजक पूछता है लगभग हर बार एग्जाम में पूछा है, तो जब हर बार एग्जाम में पूछा है तो फिर देर काहे करेंगे, सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले उस चीज़ का निपटारा करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। ठीक है, तो देखिए आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है रासायनिक बल गतिकी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग की दर, जिसमें अभिक्रिया के वेग की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर एक बार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग की दर सांद्रता के अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे। हम लोग को निकालना है वेग स्थिरांक, इसका व्यंजक निकालना है जी, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। वेग स्थिरांक को हम लोग के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, के से। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको पता है कि कोई को अभिकारक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी, उत्पाद बनाते हैं। जब कई अभिकारक एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद। ठीक है, और जब जितना अभिकारक अगर भाग लिए रहते हैं तो उसके हिसाब से क्या बनता है, आपका अभिक्रिया बनती है। ठीक है, तो उत्पाद कब बनता है, तो जब कई अभिकारक एक साथ मिल करके एक समीकरण बनाते हैं, तो जो तीर के बाद वाला ये सीन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आइए सबसे पहले मान लीजिए कि अगर प्रारंभिक सांद्रता कितना है, ए पर अगर आपका उत्पाद 0 है, कितना है, 0, मतलब कि अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो प्रारंभिक सांद्रता अगर ए पर 0 है और t समय बाद अगर सांद्रता a-x है, t समय बाद कितना है, a-x, तो अब इसका उत्पाद कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, मतलब अगर शुरुआत में जब ये a था तो वो कितना था, 0 था, जब ये a-x हुआ तो वो कितना होगा, x होगा। इतना तक तो क्लियर। अब आगे रखते हैं। आगे लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप लोगों को बारे में पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग की दर सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो अभिक्रिया के वेग की दर उसकी सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखेंगे, के से। और मान लीजिए कि ये जब अभिकारक की ये जो सांद्रता है शुरुआत में तो ए पे 0 था, तो इसको तो नहीं लिया जाएगा, टी समय बाद सांद्रता कितना है, a-x, तो इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, a-x। आगे देखते हैं। हम लोग इसको कर देंगे इधर, इसको कर देंगे इधर। जब ये इधर गुणा में है, इधर आगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और जब ये भाग है इधर आगे तो क्या हो जाएगा जी, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन। तो पहले समाकलन का तीर चिन्ह बना देना है दोनों तरफ। जब हम इसका करते हैं समाकलन तो आपको पता होगा कि 1/x का समाकलन होता है log x। कितना होता है, log x। तो उसी तरह लिखा है 1/a-x, तो इसका तो log a-x होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में लग गया है माइनस। बीच में क्या लगा है जी, बीच में लगा है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा है 1/a-x, इसका समाकलन करना है तो इसका 1/x के थ्रू सोचेंगे तो आएगा log x, और बीच में लगाया माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पे के को बाहर करिए, और dt का समाकलन क्या होता है, t। dt है तो t, dx रहता है x, dy रहता है y, dz रहता है d,
जेड रहता तो क्या लिखते हैं जेड। तो जब यहाँ पे डी टी लिखा तो क्या लिखेंगे टी, और समाकलन करने के बाद यहाँ पे प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यदि टी बराबर 0 है तब एक्स का मान कितना है, टी बराबर अगर 0 ते बराबर 0, टी बराबर 0 ते बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ पर 0, जहाँ जहाँ टी दिखाई देगा वहाँ पर भी कितना रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो बनेगा माइनस लॉग बेस ई, और ए में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ए, ये तो के में 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0, और यहाँ पर क्या बचा सी। देखिए ये जो निकला है आपका सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो पहले तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, अब आगे लिखिए माइनस लॉग बेस सी ए माइनस एक्स बराबर है तो बराबर, के टी लिखा है तो के टी, प्लस लिखा है तो प्लस, और सी के जगह पे क्या लिख रखेंगे, सी का मान कितना निकाले हैं माइनस लॉग बेस ई, और क्या लिखा है ए, तो माइनस लॉग बेस ई और क्या लिखा है ए। ये देखिए पहले इसको लिखिए, ये प्लस माइनस गुना क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस को जब इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और के टी लिखा था तो क्या लिखे थे के टी। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लॉग एम गुणे लॉग एन इक्वल टू क्या होता है लॉग एम प्लस एन, क्या होता है लॉग एम प्लस एन। उसी तरह एक और होता है लॉग एम अपान होता है लॉग बेस ई, यहाँ पर हो जाएगा एन, तब हम लोग लिखते हैं लॉग एम माइनस एन, क्या लिखते हैं एम माइनस एन। ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये लिखा है लॉग एम माइनस है लॉग एन, अगर देखा जाए तो इसको लिखेंगे लॉग एम बटा एन, पहले ए लिखिए उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस एक्स। देखिए ये है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। और देखिए ध्यान यह देना है कि जब ये लॉग बेस ई को लिखा जाता है तो इसका वैल्यू होता है 2.303, और लॉग बेस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, तो लॉग ई का वैल्यू होता है 2.303, लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना रखे हैं, ए अपान ए माइनस एक्स है। अब ध्यान से ए में 1 में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे कितना है टी, लॉग बेस 10 है, ए है तो ए माइनस एक्स है तो ए। ये जो के है इसी को बोलते हैं अवक्रिया का वेग स्थिरांक, इसी को क्या कहते हैं अवक्रिया का वेग स्थिरांक। तो देखिए प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अगर व्यंजक आपको बताना है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है। तो बोलेंगे एक ऐसी अवक्रिया जिसमें अवक्रिया के वेग की दर, अवक्रिया के वेग की दर उसके अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया। और प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अगर बताना है तो सबसे पहले पता है कि कोई को अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं उत्पाद। किसी समय पर शुरुआत में समय कितना है, तो शुरुआत में समय कितना है जी 0, तो अगर प्रारंभिक सांद्रता जब ए है तो इसका मान कितना है 0, टी समय के बाद सांद्रता ए माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे ये उत्पाद कितना हो गया एक्स। प्रथम कोटि की अवक्रिया पता है डी एक्स अपान डी टी अनुक्रमानुपाती ए, ये जो बोलते हैं अभिकारक की सांद्रता, और पावर कितना होगा 1। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के बाद समीकरण 1 तक पहुँचेंगे और लिखेंगे t इक्वल टू 0, तब x बराबर 0। समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो निकलेगा c का वैल्यू, और जो c का वैल्यू निकलेगा इसको फिर 1 में रखेंगे, तो हल करने के बाद लास्ट में आएगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यही है आपका प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही लाइक करिए और आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।